नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का उप विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को जानने के लिए कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बेटे ने क्या कहा माँ को? वाह, इतनी मिठाइयाँ, उपहार वे मिट्टी के दिए। माँ ने कहा, हाँ बेटा, दीपावली की तैयारियाँ हो रही हैं। बातचीत करते समय हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या रुकने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए। पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह हैं। सबसे नंबर 1 आपका पहला आता है पूर्ण विराम। जब हम किसी वाक्य को समाप्त कर देते हैं, अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं कि वाक्य में, तो उसके अंत में आपने पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। इस चिन्ह को वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे वाक्य देखिए, कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है, वहाँ अल्प थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे देखिए वाक्य, मुझे आम, अंगूर, पपीता आदि फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अगला देखिए थर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका। जब हम किसी बात में, किसी सेंटेंस में प्रश्न का प्रयोग करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, तो उसके अंत में, उस प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप खाना कब खाएंगे? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि में देखो क्या आता है, खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, अभी मैंने ऊपर भी बताया वाह। अब इसमें क्या कहा है, वाह कितनी सुंदर चित्रकारी की है। किसी चीज़ को देखकर जैसे हैरान होते, वाह, तारीफ करते हैं ना किसी की, कितनी सुंदर चित्रकारी की है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आ जाता है योजक चिन्ह। वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो, तो इसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको मैंने युग्म शब्द की पहचान भी बताई थी कि युग्म शब्द की पहचान क्या है, कि युग्म शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, आप अपने लिए कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए। ये था हमारा योजक